नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 10 दिनों में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं। कल एक भाई हमारे व्यूअर्स बोल रहे थे कि आपका जो अनुमान है वो मौसम विभाग से बिल्कुल अलग है। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि मौसम विभाग से क्या अलग था। ये जो मॉडल्स आपको दिखा रहे हैं, विनी टीवी का ऐप है, आपको भी पता होगा। सबसे पहले अगर कुछ भी मॉडल्स का संकेत देना शुरू करते हैं तो यही मॉडल्स हैं जो कि संकेत देते हैं कि हाँ, यहाँ पर सिस्टम उभरने की संभावना दिख रही है। हालांकि इसके भी जब इसके बाद जो मॉडल्स दिखाएंगे वो भी जो है इसके बारे में पूरी तरह से स्पष्ट संकेत देते हैं कि इसमें यहाँ पर इस तरह का जो गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। तो इसमें बदलाव क्या है, हमने भी तो बताया था कि सिस्टम जो वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और यहाँ तक तो आएगा ही। और मौसम विभाग ने भी बताया है, भी मौसम विभाग की भी बात को बताते हैं कि इसका ट्रैक क्या बताया है उन्होंने, यहाँ बताया उन्होंने। ठीक है, तो हमने तो बताया था भाई सिस्टम ये यहीं पर इसका जो है लैंडफॉल होने वाला। अब इसके बाद कहाँ जाएगा अभी इसके बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है। चलिए, तो थोड़ा सा वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखेंगे तब जा करके कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। चलेंगे 23 तारीख के आसपास, कल देखेंगे। कल जो है ये भारत के करीब आ जाएगा, देखिए काफ़ी करीब रहेगा तट के। और उम्मीद है कि 24 तारीख के आसपास जो ये साइक्लोन बन जाएगा, इसकी अगर हवा की रफ्तार देखा जाए इसमें तो ये लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर है, यानी कि ये चक्रवात है। और 24 के सामने देखेंगे तो ये जो हवा की रफ्तार अगर देखेंगे, देखिए 100 किलोमीटर ऊपर चला गया है, यानी कि ये कोस्ट के पास पहुंच करके एक स्ट्रॉन्ग तूफान बन सकता है। 25 के सामने देखेंगे तो ये उड़ीसा के उत्तरी कोस्ट पे लैंडफॉल करेगा। उसके बाद देखिए अभी भी SMW दिखा रहा है कि ये यहाँ से आकर के यहाँ पर जो है ये साउथ की तरफ शिफ्ट होगा और उसके बाद ये जो है खत्म हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश के आसपास आकर के। 30 और 31 आसपास देखेंगे तो यहाँ पर भी फिलहाल जो है उसके बाद कोई भी सिस्टम्स, कोई भी मौसमी परिदृश्य से बनने की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। और इसका नाम जो है चक्रवाती तूफान दाना रखा जाएगा। तो ये यहाँ पर इस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है ECMW मॉडल्स के अनुसार। अभी और भी मॉडल्स आपको दिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि अभी तो ये ECMWF है, अभी GFS इसके बारे में क्या कहता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर आज के दौरान देखा जाए, लगभग सुबह 8 बजे के समय देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो अरेबियन सी में एक अच्छा सिस्टम बना हुआ है। हालांकि ये जैसे सिस्टम ये बंगाल की खाड़ी वाला मजबूत होगा, ये सिस्टम जो है अपना अस्तित्व खो देगा और लगभग खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। चलिए, अब तो हमने ECMW को देखा ही, और अभी GFS के बारे में बात करें तो सुबह 6 बजे का देखें अगर GFS का, तो अरेबियन सी में सिस्टम है, बंगाल खाड़ी में सिस्टम है, यानी कि दोनों देखिए पैरेलल लाइन में एकदम है, थोड़ा सा इधर उधर है। उसका देखिए दोनों, और यहाँ का तक की यहाँ का एक सिस्टम बना हुआ है वो भी देखिए लगभग इसी डायरेक्शन में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो ITCZ है उसकी जो स्थिति वो सेम कंडीशन में दिखाई पड़ रही है। देखिए इसी तरह से पैरेलल लाइन में जो है वो सिस्टम बने हुए हैं। तो अब क्या होगा देखेंगे 23 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम है ये कोस्ट की तरफ बढ़ेगा और स्ट्रांग होगा। 24 के आसपास देखेंगे तो ये और भी स्ट्रांग होगा, GFS का मॉडल्स है। और 24 के सामने देखेंगे तो दिखा रहा है अभी भी कि ये जो है ये सिस्टम वो यहाँ से रिकवर करता हुआ ये बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ जाएगा। देखिए ये पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अभी भी GFS जो है वो अपने ही दुनिया में है और ECMWF जो है वो अपने दुनिया में है, यानी कि दोनों मॉडल्स जो है बहुत सटीक होते हैं। दोनों मॉडल्स का जो प्रेडिक्शन होता है वो काफ़ी सही रहता है। लेकिन इसमें आप देख पा रहे होंगे दोनों मॉडल्स का अभी भी विपरीत दिशा का जो है प्रेडिक्शन ट्रैक्स में लगाया जा रहा है। अभी उसके बारे में भी बात करते हैं और बड़े मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। उसके पहले आप देखते हैं कि क्लाउड्स का क्या स्थिति है, उसके बाद मौसम विभाग ने क्या बताया है, ट्रैक को लेकर के क्या जानकारी दी है, उसके बारे में भी बात करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अभी देखिए फिलहाल लगभग उत्तर से लेकर के मध्य तक पूरा भारत जो है शुष्क है, किसी भी तरह की यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है। वेस्ट कोस्ट पे छोड़ करके यहाँ पर वर्षा हो रही है, क्योंकि ये हवाओं को तेजी से खींच रहा है। और जब करीब आएगा तो और भी यहाँ पर वर्षा वेस्ट कोस्ट पे बढ़ सकती है, ऐसा उम्मीद है। बात करेंगे बादलों की। देखिए किस तरह से जो बादल हैं वो कहाँ पर बने, कैसे हुए। देखिए यहाँ पर जो सिस्टम है कि से उसकी वजह से यहाँ पर जो क्लाउड हैं कितने मैसिव हैं। लेकिन एक बात तो है, जब मानसून में सिस्टम बनते हैं तो यहाँ पर बादलों का भरमार होता है, लेकिन जब मानसून में सिस्टम नहीं बनते हैं तो बादलों का कोई खास भरमार नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब सर्कुलेशन ही बनता है तो यहाँ पर बादलों का काफ़ी भरमार होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक डिप्रेशन की कैटेगरी का जो सिस्टम है वो बना हुआ है, लेकिन देखिए कोई खास बादल यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। आपको दिख रहा होगा, हो सकता है कि ये दोपहर के बाद बढ़ेंगे और मैसिव रूप लेंगे। लेकिन जो मानसून में बादल बनते हैं वो देखने योग्य होते हैं। कितना सुंदरता उनका पैच का देखेंगे, गोल टाइप में कितना सुंदर होता है और बहुत ही भयंकर उसमें बिजली चमकती है और बहुत ही भयंकर उसमें वर्षा होती है। तो वही सिस्टम जो इस समय ये साइक्लोन बनने जा रहा है, ये साइक्लोन जब साइक्लोन बनेगा, अगर उतना ही स्ट्रॉन्ग साइक्लोन अगर मानसून से बने तो बादलों का जो है वो
तांडव मचा देंगे, बादल जो है वो तांडव मचा देंगे कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा ताबड़तोड़ बारिश देकर के। और देखेंगे यहाँ पर ये जो केरला का तट है, और देखिए यहाँ पर कुछ वर्षा चल रही है, जैसा कि हमने बताया वेस्ट कोस्ट पे बारिश है और हल्की है, कहीं कहीं पर मध्यम है, कहीं कहीं पर काफ़ी तेज भी है। तो इस तरह की वर्षा जो है यहाँ पर कई दिनों से चल रही है और गुजरात के रीजन में भी कई जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। और देखिए अभी यहाँ पर कितना ताबड़तोड़ जो है छोटे बादल हैं, लेकिन कितना भयानक यहाँ पर जो है वो बिजली चमक रही है, यानी कि तेज़ बारिश यहाँ पर चल रही है। मानसून की वापसी हो चुकी है, किसी भी तरह की इसमें मानसून की वर्षा में ये नहीं गिनी जाएगी, ये पोस्ट मानसून वर्षा है। और अभी कोई खास तो कह पाएंगे उत्तर भारत हो या मध्य भारत हो, कोई खास स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इनका कोई खास इम्पैक्ट भी देखने को फिलहाल भारत में नहीं पड़ेगा। क्लाउड है, देखिए यहाँ पर कहीं कहीं पर जो हल्की फुल्की बिजलियाँ चमक रही हैं, लेकिन ये जो है वो बस गरज चमक के बादल हैं और बादल गरजे और चमके और हो सकता है कि एक बौछार भी दे देगा, उसके बाद चल जाते हैं। तो इनका कोई खास उम्मीद है नहीं और वैसे भी यहाँ पर अभी उत्तर भारत में वर्षा की ज़रूरत है भी नहीं। चलिए भाई देखिए मौसम विभाग ने कल जारी किया था 21 तारीख के आसपास इसका जो ट्रैक है, देखिए वही तो हमने बताया, जो सिस्टम इन्होंने बताया है वही तो बताया है। देखिए किस तरह से ट्रैक जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जो है ये जो आपको दिख पाएगा, यहाँ पर जो ट्रैक है ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये देखिए सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम का रूप जो है ये ले सकता है, जैसा कि हमने बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग होगा। और ये देखिए यहाँ पर ये लैंडफॉल कर सकता है कई इलाकों में, काफ़ी ज़्यादा उड़ीसा के उत्तरी कोस्ट पे ये जो है लैंडफॉल करने की इसकी संभावना है इसमें। लेकिन अभी जब ये ट्रैक जो है वो देख पाएंगे इसमें बदलाव आने की पूरी संभावना रहेगी। ये जो आपको ट्रैक दिख रहा है, जैसे जैसे मौसम विभाग आगे बढ़ेगा जब उसको कुछ चेंज करना होगा तो इसमें जो है ट्रैक्स में ये जो ये आपको हरा कलर दिख रहा है ना, ये हरा कलर यह है, ये इन क्षेत्रों में इसका ट्रैक कहीं भी हो सकता है। इसीलिए इसका जो इतना चौड़ा बनाया जाता है कि अभी प्रेडिक्शन तो ये रेड वाला ही है, लेकिन इन क्षेत्रों में ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है और ये यहाँ से घुमका हुआ यहाँ भी जा सकता है। यानी कि इन तीन के बीच में इसके यानी कि इसके बीच में ही इसकी जो लैंडफॉल की संभावना है वो नज़र आ रही है, काफ़ी प्रबल है मौसम विभाग की माने तो। लेकिन जैसा कि हमने बताया इसमें चेंजेज आने की संभावना काफ़ी प्रबल रहती है। देखिए एक और भी है, इसमें भी इन्होंने बताया है कि कहाँ पर इसका इम्पैक्ट रहेगा, यहाँ से इसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन कोस्ट पे आते आते इसका जो इम्पैक्ट है वो सिकुड़ेगा। लेकिन देखिए अभी लाइनिंग लगभग सेम टू सेम वहीं पर है, लेकिन अब जब ये अगला जारी करेंगे, जब ये अगला इसका डिप्रेशन बन जाएगा उसका जब अगला जारी करेंगे तब इसमें जो है ज़्यादा कंफर्मेशन मिल पाएगी कि कहाँ पर इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा। वही हमने बताया इसमें क्या हमने गलत बताया, क्या हमने अलग बताया। सेम टू सेम हमने बताया कि वो सिस्टम यहाँ से आएगा उड़ीसा कस्ट पर जाएगा, लेकिन हमने बताया था कि यहाँ से आगे अभी कहीं भी रास्ता इसका तय नहीं है, वो इधर जाएगा या इधर जाएगा। नीचे चलेंगे देखेंगे तो फिलहाल अभी 22 तारीख तक तो कोई भी सिस्टम कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन 22 से लेकर के 23 के बीच में यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी। यहाँ पर मछुआरों को सलाह है समुद्र में ना जाएं। और 23 से लेकर के 24 तक यहाँ पर भी बहुत तेज़ हवाएं रहेंगी। उसके बाद कोस्ट पे जो है वो SCS के रूप में विंड स्पीड जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटे पहुँच सकती हैं। तो 24 से लेकर के 25 तक वहाँ पर बिल्कुल ना जाएँ, और यहाँ तक कि 25 से लेकर 26 तक भी यहाँ पर बिल्कुल भी ना जाएँ, क्योंकि यहाँ पर हवाएँ काफ़ी तेज़ रहेंगी। 90 से लेकर के 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर जो हवाएं हैं वो चल सकती हैं समंदर के कोस्ट पर। इन क्षेत्रों में मौसम विभाग भी इसके बारे में चेतावनी जारी करता है कि यहाँ पर मछुआरे समंदर में बिल्कुल भी न जाएं, क्योंकि यहाँ पर तूफान आ रहा है। देखिए ये GFS मॉडल्स का एक अगला देखिए इसमें क्या दिखा रहा है। देखिए ये जो ट्रैक्स है वो लगभग जैसे कि वो कंसिडर कर रहा है वही उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ, और यही हो सकता है कि मेरा भी मानना है कि यही ट्रैक इसका मानना है कि बांग्लादेश को ही क्रॉस करेगा। लेकिन ये अभी देखिए यहाँ पर भी कुछ मॉडल्स जो है कंसिस्टेंस दिखा रहे हैं कि कहाँ पर ये सिस्टम वो बनेगा, वो कहाँ पर जाएगा। तो अभी CMWF का तो अपना अलग ही ट्रैक है और इस GFS का जो है वो अलग ही ट्रैक है। इसका देखिए ये यहाँ से दिखा रहा है कि यहीं से घूम जाएगा और ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्ट को की तट को ये जो है पार करेगा। उसके बाद देखेंगे अरब सागर हो या बंगाल खाड़ी हो, फिलहाल कहीं पर भी मौसमी सिस्टम उभरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और हो सकता है कि ये लास्ट साइक्लोन हो। हालांकि अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर में भी साइक्लोन बनते हैं, लेकिन जो नवंबर दिसंबर बनते हैं वो यहाँ पर बनेंगे तो तमिलनाडु कोई कोस्ट की तरफ जाते हैं, वो उनका इधर आना नहीं होता है, क्योंकि उस समय सर्दियाँ का मौसम होता है और इस तापमान जहाँ पर ज़्यादा होता है साइक्लोन उधर ही ज़्यादातर मूव करते हैं। तो अभी तो तापमान ठीक ठाक है, इसीलिए यहाँ पर मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ तक नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है तापमान गिर चुका है, मौसम जो है काफ़ी ठंडक हो चुका है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर अधिक है, तो इसीलिए यहाँ से जो हवा इसको पुश करेंगे तो इसीलिए ये यहाँ से रिकर्व करेगा या यहाँ से इस तरह से रिकर्व करेगा। अगर यहाँ पर कुछ गर्माहट होती तो सिस्टम जो सीधा जो है वो यहाँ से डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता था या यहाँ से राजस्थान तक जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है वो काफ़ी ठंडक भरा हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि साइक्लोन आए
आएगा ही, लेकिन अब कोस्ट के लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो है स्थिति यहाँ पर बिगड़ सकती है, क्योंकि चक्रवाती तूफान आ रहा है। चक्रवाती तूफान काफ़ी ही खतरनाक माने जाते हैं। हवाओं की रफ्तार भी बहुत अच्छी रहेगी और बारिश की जो स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। धन्यवाद।